सुप्रभात आप सभी बच्चों को। आज कक्षा 10 के लिए सरस्वती संस्कृत व्याकरण सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आज आपको संधि का तीसरा पार्ट विसर्ग संधि लेकर आए हैं। और आज हमें विषय विसर्ग संधि को पढ़ना है, नोट्स बनाना है और इसे अच्छे से याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आंसर आपसे बन सकें। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? सबसे पहले विसर्ग संधि के बारे में हम जानते हैं कि विसर्ग, इसकी ध्वनि ह होती है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इसका जो उच्चारण है वो ह होता है। जैसे हम लिखते हैं अतः या प्रातः, तो जब हम अतः लिखते हैं और उसके बाद जो दो बिंदु लगाते हैं जिसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, से अनुनासिक भी हिंदी में कहा जाता है, तो ये विसर्ग ही है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनके मेल से बनने होने वाली विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या उस समय जब हम लिखते हैं तो विसर्ग में बोलते वक्त उसका उच्चारण ह हो जाता है। सबसे पहले हम उसको दो नियमों से जान सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर का मेल, जैसे रामः धन उवाच, राम उवाच। विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल, रामा धन वदति, रामो वदति। अब हम आते हैं कि विसर्ग के कितने भेद होते हैं। मुख्य 4 भेद होते हैं: उत्व विसर्ग संधि, सत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्ग का लोप। ये 4 विसर्ग के भेद हैं। सबसे पहला है आपका उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि का नियम: यदि विसर्ग से पहले अ हो एवं विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या पंचम, इसे कह सकते हैं तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या य र ल व से हो तो संधि करते समय विसर्ग को ओ हो जाता है। जब विसर्ग का इन सब से मेल होता है तो विसर्ग किस में बन जाता है? ओ में। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अ और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे रज धन गुण रजोगुण, तम धन बल तपोबल, यश धन गानम यशोगानम, मना धन रव मनो रव। उसी का दूसरा रूल है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो एवं अंत पद के शुरू में भी अ हो तो संधि करते समय विसर्ग को ओ में तथा अंत पद में अ को पूर्व रूप हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद अ के बाद विसर्ग और उसके बाद भी अ है, तो यह बन जाता है विसर्ग उ में और उसके बाद क्या दिया है? अ दिया है। अब यह उ क्या बन जाएगा? ओ में बन जाएगा। अ और विसर्ग मिलकर बन गया ओ और उसके बाद वाला अ हो गया पूर्व रूप। ये हो गया पूर्व रूप। यही नियम दूसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इसे हम फिर से पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि देव, विसर्ग से पहले क्या है? अ है और उसके बाद भी अ है, तो ये विसर्ग उ बनकर, पहले उ बनता है गुण संधि के द्वारा, उसके बाद वह उ ओ में बदलता है, विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है और अ का पूर्व रूप हो जाता है। देवधन अयम देवो अयम, रामाधन अवदत रामो अवदत, त्रप धन आगच्छत त्रपो अगच्छत, क धन अत्र को अत्र। इसके बाद ऋतु संधि, विसर्ग संधि। ऋत्व संधि में विसर्ग को र बनाने का नियम है। इसके भी कुछ नियम हैं कि यदि संधि के प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तथा अंत पद के शुरू में कोई स्वर या वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। सीधे अर्थों में आप कह सकते हैं कि विसर्ग का बदलाव र में हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि निह धन बल निर्बल, निह धन गुण निर्गुण और निह धन जन निर्जन, निह धन उत्तर निरुत्तर। इसका दूसरा एग्जाम्पल है
इस नियम में कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आपको देखने हैं, कॉपी में लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। पितुधन इक्षति पितुरिक्षति, गौधन अयम गौरवयम, और मुनिधन अयम मुनिरयम, देवी धन उवाच देवी रुवाच। आप सीधे सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि विसर्ग को र बनाने का नियम, और नियम के अंतर्गत ध्यान देने वाली बात यह है कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्वर हो तो हम विसर्ग का परिवर्तन र में कर सकते हैं। ये कहलाता है रुत्व संधि। इसका है विसर्ग का लोप संधि। विसर्ग संधि का तीसरा रूप है विसर्ग का लोप संधि। इसके भी 3 नियम हैं कि संधि के प्रथम पद में शह और एषः हो, स और एषा हो, और अंत पद के शुरू में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह और एषा है तो विसर्ग अपने आप ही क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे स धन एति श एति, स धन पठति स पठति, ऐसा धन जयति ऐसा जयति। यहाँ हमें सह और एषा के बाद वाले विसर्ग को लोप करना है और दोनों शब्दों को जोड़ देना है। सिर्फ यहाँ विसर्ग को अलग करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ विसर्ग यहाँ से हट जा रहा है। अगला इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग का मेल अ से भिन्न किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अतः धन एव अतएव, अर्जुना धन उवाच अर्जुन उवाच, बल धन इच्छति बल इच्छति। यहाँ विसर्ग से पहले अ है परंतु विसर्ग के बाद और आ के अतिरिक्त कोई और स्वर है, इसलिए यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है। तीसरा नियम है इसका, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से किसी भी वर्ण से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले आ है, यहाँ भी आ है देवा, तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। यहाँ नमंती, छात्रा धन नमंती छात्रा नमंती, यहाँ देवा धन गच्छन्ति देवा गच्छन्ति, यहाँ अंति होगा, है ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, अंति होगा यहाँ देवा धन गच्छन्ति। ये विसर्ग लोप के 3 नियम। चौथा है सत्व संधि। सत्व संधि के भी 3 रूल होते हैं। सबसे पहला श बनाने का, तलाबे श, दूसरा है मूर्धन्य श, और तीसरा है दंत स। याद रखिएगा, विसर्ग संधि में तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, यह 3 बनाने, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, यह 3 स हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि तलाबे स कैसे बनता है। यदि विसर्ग के बाद, देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ या श हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता है। निधन चल निश्चल, ये लिखने का तरीका आपका गलत है, आप लिख सकते हैं निश्चल। ओके, आप इसे कॉपी में लिखते जाइएगा, निश्चल, ठीक। उसके बाद कह धन छल कस छल, आप लिख सकते हैं उसको दूसरे तरीके से, कश छल, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये काट दीजिएगा, ये भी काट दीजिएगा। उसके बाद रामा, ये भी गलत दिया, रामा धन चलती, ठीक है, रामस चलती, आप इसे लिख सकते हैं रामस चलती, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हुआ है धूधन शासित दू शासन, यहाँ भी गलत दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ इंटरनेट से जो क्वेश्चन मैंने उतारा वो थोड़ा गलत है, इसे आप सुधार लीजिएगा। दूधन शासन दुशासन लिखिएगा, निधन चल, ठीक, इसका आंसर अलग होगा। निधन चल निश्चल, कहधन चल कश्चल, रामाधन चलती रामस चलती, दूधन शासन दुशासन लिखिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नियम है, यहाँ भी नियम में कुछ थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको पूरा ही काट देंगे हम। दूसरे नियम में जब मूर्धन्य श बनता है तो कौन कौन सा वर्ड रहता है। यदि ट हुआ या ठ हुआ या स हुआ तब आपका ये बनेगा मूर्धन्य स में, ये बनेगा। विसर्ग के बाद ट ठ श हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता
है, यहाँ गलत दिया हुआ है, त नहीं होगा, ठीक है, यहाँ ट होगा, ठीक है, ट लिखिएगा। धनुधन टंकार, धनुष टंकार। निधन कंटक, यहाँ क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क नहीं, निष्कंटक ये अलग है, ठीक, इसे काट दीजिएगा। रामाधन टिकती, रामा टिकते, ठीक, रामस टिकते। यहाँ सिर्फ विसर्ग के बाद आपको श का प्रयोग करना है। उसी के बाद आप देख सकते हैं तीसरा, यहाँ तलाबेसा मूर्धनसा दंतीशा, इसे क्या कहते हैं हम, दंतीशा। तो दंतीशा का प्रयोग कब होता है, जब विसर्ग के बाद क हो, त हो, थ हो, क्या क्या हो, क, त, थ, या फिर श हो, तो भी इसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य श दंत श में हो जाता है। किस में हो जाता है, दंत श में। नमाधनकार, नमाधनकार नमस्कार, नमाधनते नमस्ते, नमधन तरती नमस्ती। यहाँ आपके दो नियम में थोड़े गलत दिए हैं, उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं एक बार बोलकर आप सभी को बता देती हूँ कि यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का परिवर्तन तलाबे स में होता है, और यदि ट ठ श हो तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य श में होता है, और यदि विसर्ग के बाद क त थ श हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, दंत श में। अब यहाँ आपको और मैं एग्जाम्पल लिख कर बता देती हूँ, इसी पैराग्राफ में बता देती हूँ, यहाँ लिख कर आपको, जैसे कि कह धन चोर, ओके, क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद क्या है, च है, तो अपने आप ही इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, श में हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, क चोर, कस चोर, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कश चोर। और मैं आपको एक लास्ट में आपको और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि कह धन चित, कह धन चित, कह धन चित, क्या हो जाएगा, कस चित, ओके, इसके इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, कह धन चित, कस चित, ठीक। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ।